इसका जूम ले लीजिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है, किस तरीके से इसका जो कंडीशन है बद से बदतर है और लोगों को आने जाने में इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि मेरा नाम मोहम्मद ताबुर आइन है। मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है जोरा खातून। मैं सब प्रभार के लिए मैं बार बार जाता हूँ। पंचायत सचिव कहता है प्रभार मिल जाएगा, BDO साहब कहता है मिल जाएगा, मगर प्रभार नहीं मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरसंड प्रखंड के देवारी मतौरा पंचायत के देवारी गांव में और वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जल जमाव के कारण रोड का जो सिस्टम है किस तरह से बद से बदतर है और यहाँ पे कई बार 2-3 टन मुस्लिम मुखिया रहने के बावजूद भी मुस्लिम टोल है ये, और यहाँ पे इस तरह का हालात है बद से बदतर कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं। आप तस्वीरें बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोड जो है इतना, इससे आगे मदरसा भी है और जो लोग हैं यहाँ से मैं ये सड़क है यहाँ से आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस वक्त बारिश अभी रुका हुआ है। बारिश रुकने के बावजूद इस तरह का कंडीशन बना हुआ है। अगर बारिश बैक टू बैक होता है तो इस रोड से लोगों को आने जाने में इतना तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि लोग जो है परेशान होकर के, और जो जीते हुए जो मुखिया है, इससे पहले सोहेल मुखिया थे, उसके बाद ताजमुद्दीन आए और अभी मदनी मुखिया आए हैं। इन तीनों मुखिया के कार्यकाल में इस तरह का हाल और इस तरह का बेहाल है लोग इस तरह से जद्दोजहद झेल रहे हैं कि लोगों को अपने आप पर जो लोग मतदान करते हैं, वोट देते हैं, तो लोगों को पछतावा हो रहा है कि लोग मुझसे वोट मेरा ठग लिया करते हैं लेकिन विकास का कोई काम नहीं किया करते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, उनसे डायरेक्टली हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह का जो जद्दोजहद इनको क्यों झेलना पड़ रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पे मेरे साथ एक ग्रामीण बुजुर्ग मौजूद है। बाबा, उनसे हम जानते हैं, क्या नाम है बाबा आपका? जैसे आपका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है, जब मैं लोगों से पूछताछ किया तो लोगों का कहना है कि 3 टन मुस्लिम मुखिया है, सोहेल मुखिया था, लेकिन बावजूद अब तक रोड ये सड़क क्यों नहीं बना? तो वही लोग मुखिया जानेंगे ना। हम लोग ईद बकरीद के भी नमाज कहीं पढ़ते हैं, इधर जाना आना के बंद है रास्ता। इस रास्ते से आगे और क्या क्या पड़ता है जाने आने में? मदरसा पड़ता है, मोहल्ला पड़ता है, घर सब है बहुत। कोई व्यवस्था नहीं हम लोग का। इससे पहले कौन इस वार्ड में, इस 9 नंबर वार्ड में कौन जीता हुआ था पहले? बिल्टू मास्टर 15 साल बिल्टू मास्टर था। तो वो मुखिया के द्वारा चाहे वार्ड के द्वारा इसका काम नहीं किया गया था। आप लोगों ने उन लोगों पर दबाव नहीं बनाया? बनाए, आप बनेगा तब बनेगा कहते ऐसे करके तो 15 साल बीत गया। 15 साल बीत गया। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको, ये आखिर रोड क्यों नहीं बन रहा है? तो मुखिया नहीं बना, तो आपने 3 मुखिया बदल दिया, अभी तीसरा मुखिया है, उसके बाद भी क्यों नहीं बना? ऐसे कहता है बनाइए नहीं बनाइए। तो आप लोग कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। क्या नाम है बाबा आपका? हरदेव राव। अपना पंचायत का नाम बताइए, वार्ड बताइए। पंचायत है मतौरा जी। दिवारी मतौरा नहीं, मतौरा तो पंचायत है। दिवारी मतौरा पंचायत है। इस गांव का नाम क्या है? दिवारी, वार्ड नंबर 9। तो ये जो पीछे जो देखने को मिल रहा है किस तरीके से बद से बदतर हालात बना हुआ है, आखिर क्यों बना हुआ है? आप लोग मुखिया को चुनते हैं लेकिन वो मुखिया विकास का काम नहीं करता है। मुखिया हमारा ना है जी, मुखिया है बड़े के है, इस गांव का नहीं है। तो काम किस लिए, इसीलिए नहीं कर रहा है क्या? तो आप लोग ऐसे मुखिया को क्यों वोट करते हैं? करते हैं जब हमरा मुखिया का वोट जब आउ चल गल बढ़केला तो हमरा कौन वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको लगता है रोड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनावे तो बनते नहीं, लेकिन बन नहीं रहा है। तो अपने के विचार हो कि हम एक बना दी तो बन सके। तो आप लोग को अभी कितना तकलीफ होता है आने जाने में? तकलीफ है तो अपन तकलीफ अपने में साहब। ठीक है, तो ये थे, और भी कुछ मेरे साथ मौजूद है। बोलिए ना। गाँव वाला तो खुद देखिए ना, जो रास्ता के कते दिक्कत है, ये वो हमारे दिक्कत तो ना है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ महिला है, उनसे भी हम जान लेते हैं। आइए इधर लेकर आइए कैमरा। चाची, क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको, 5 साल आप लोग मुखिया को वोट करते हैं लेकिन फिर भी मुखिया आप लोग को ठगने का काम करता है, क्यों? कितना दिक्कत है आप लोग आने जाने में? एकदम यहाँ से वहाँ तक बनवाता।
तो वोट लेने आता है तो झाड़ू वगैरह से क्यों नहीं मारते हैं? हाँ तो कहली तो कहलक बना देबो बना देबो तो लेकिन बनाता नहीं है। आप जो वोट लेने आएगा तो क्या करेंगे? आप देवे ना देवे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं। आइए, आते जाइए, आइए, क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 9, पंचायत दीवारी मतौना। क्या लगता है आपको, आप लोग इतने मुखिया को वोट करते हैं लेकिन अभी बस से बदतर हालात बना हुआ है, आने जाने में इतना कठिनाई आप लोग उठाना पड़ता है? 20 वर्ष से यही हाल है जी। हमारे पंचायत में कोई मैंने प्रहार नहीं है, नाम बना है वार्ड सदस्य 9 नंबर का, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। अगले वाले जो पहले वाला था उसका कोई हिसाब किताब देगा तब नहीं कुछ करेगा। मतलब इनको अभी प्रभार नहीं मिला? नहीं मिला है, इसलिए जो ये पंचायत जो है सब पूरा बिहार से बदतर है। बस से बदतर है। वो तो देखने को मिल रहा है कि रास्ता जो है बस से बदतर है। और यहाँ पे वार्ड सदस्य जो जीते हैं उनसे भी कुछ हम जान लेते हैं कि आखिर इनको प्रभार क्यों नहीं। ये जो है जो महारानी थान है, महारानी जो है दुनिया का रक्षा करने वाला, ये महारानी स्थान का रास्ता है। यहाँ है। उसके बाद इसका ये मतलब हालत जो है बस से बदतर है। आप सब नहीं देखिएगा इस पर करके कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैमरामैन आप जो है सो पूरा इसका जूम ले लीजिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है, किस तरीके से इसका जो कंडीशन है बस से बदतर है और लोगों को आने जाने में इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि इसमें आने जाने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता है। ऐसे मुखिया को और ऐसे वार्ड सदस्य को जो 15 साल और 20 साल मुखियागिरी किया और वार्ड सदस्य भी रहे, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों के ज़िंदगी पे शर्म से इन लोगों को मर जाना चाहिए कि इन लोगों ने 15 से 20 साल में इस रोड का काम नहीं कर पाए। और जो सरकार के द्वारा जो भी फंड है, जो भी पैसा आता है वो अच्छा खासा आता है, लेकिन ये लोग निकम्मे और नाकारे हैं। इसके लिए जो है सो लोगों का जो है सो कंडीशन इतना खराब है। लेकिन जनता क्या है, जनता एक बार मत देती है, वोट करती है, लेकिन ये निकम्मेपन का जो इलाज है वो जनता को आने वाले इलेक्शन में दिखाना पड़ सकता है और जनता दिखाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रोड में अभी बारिश रुका हुआ है, बारिश अभी हुआ नहीं। अगर बारिश होता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आना जाना लोगों का संभव होगा। लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे एक वार्ड जो अभी जो जीते हुए वार्ड सदस्य है वो मौजूद है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको प्रभार क्यों नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताबुर आइन है। मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है जोहरा खातून जी। मैं सर प्रभार के लिए मैं बार बार जाता हूँ। पंचायत सचिव कहता है प्रभार मिल जाएगा, BDO साहब कहता है मिल जाएगा, मगर प्रभार नहीं मिल रहा है। अगर प्रभार मिलता है आपको तो मुझे लगता है कि आप कुछ हालात सुधारेंगे। हम ये सोच करके वार्ड सदस्य बने हैं कि इस 5 साल के अंदर गली गली पक्कीकरण बनाएंगे, रोड बनाएंगे और नल जल जो काम है वो पूरा करेंगे। और ये वार्ड सदस्य जो क्या क्या गमन कर लिया पिछले उस रोड जो है दूसरी रोड 10 लाख। क्या नाम है पहले रोड वार्ड वाला का, पहले वार्ड सदस्य का? ये बिल्टू शारदा देवी नाम है, उसका पति का बिल्टू शाह है। वो 15 साल वार्ड सदस्य रहा है। मैं यही सोच के बना हूँ कि जनता वोट दिया है मुझे जिताया है। मैं सोच रहा हूँ कि हर व्यक्ति को इस रास्ते से छुटकारा मिलना चाहिए, अच्छा रास्ता मिलना चाहिए। और पैसा जो निकासी कर लिया हुआ है 10 लाख का, वो MB उसका नहीं बना है, इसलिए करके बार बार मुझे टाइम देता है और प्रभार नहीं मिल रहा है। और BDO साहब आश्वासन देते हैं कि मिल जाएगा। मैं कल गया था, कल 14 तारीख को क्या नाम ब्लॉक गया था, तो मैं उसका BDO साहब का आवेदन दिया हूँ कि प्रभार के बारे में कि BDO साहब मुझे प्रभार मिलना चाहिए कि मैं जनता बहुत कुछ बोलता है, मुझे शर्म आता है कि रोड बनना चाहिए। और हमारे मुखिया मदनी साहब है, मदनी साहब को मैं बोला हूँ कि आप रोड बनाइए, हम वार्ड सदस्य हम दोनों मिल करके रोड बनाएंगे, जो जनता का सारा समस्या का हल निकल जाएगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है रोड बनेगा या नहीं बनेगा। BDO साहब को कल आवेदन दिए हैं और 13 नंबर भी गए थे और क्या नाम है 9 नंबर हम भी गए थे। लास्ट में होकर के बार बार जाकर परेशान हो गया, इसलिए करके हमको आवेदन लास्ट में देना पड़ा। जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो इसलिए मजबूरन आपने आवेदन दिया है। अब देखना है कि इस आवेदन पर सुनवाई होता है कि नहीं होता है। ये आवेदन का सुनवाई नहीं होता है तो सोमवार को हमको सीतामढ़ी जिला में जाना है, जिला में जाकर के आवेदन देना है 3-4 दिन के बाद। उसके बाद हमको जाकर मुजफ्फरपुर में आवेदन देना है। हमको ये करना है कि ये रोड बनाना है। बहुत आगे मदरसा है और ये मुस्लिम मोहल्ला है खास करके, और 20 सालों से मुस्लिम ही मुखिया बनता है। और जिला परिषद भी जाता है, MLC अभी चुनाव हुआ, वो भी विधायक जी भी आए, रेखा जी भी आए थे, सब आश्वासन दे के गया कि ये रोड को अच्छी तरीके से बना देंगे। मगर हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है।
हम लोग परेशान हैं और जनता मुझे बार बार कहती है। मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ ना करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं इसलिए करके मैं सोच रहा हूँ कि मीडिया साहब आया, मगर आप आ गए, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसका सुनवाई होना चाहिए। ये मीडिया बार बार आता है मगर सुनवाई नहीं होता है। आप जो है इसका दूर तक पहुँचाइए। ठीक है, तो ये थे वार्ड जो सदस्य है जो इस बार जीत इन्होंने जीत दर्ज किया है, लेकिन इनको प्रभार से ये वंचित है, इनके पास प्रभार नहीं है। अगर प्रभार होता है तो ये आश्वासन दे रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों को, इस वार्ड के वासियों को, कि हम जो है सो इस रोड को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो एलिगेशन है और इनका इल्ज़ाम है कि हमने BDO साहब को भी प्रभार के लिए जो पूर्व के जो वार्ड सदस्य है उसके अगेंस्ट में हमने आवेदन दिया है, बावजूद इसके उस पर अब तक क्या कार्रवाई होता है और आगे क्या कार्रवाई होगा ये भविष्य की बात है। तो इनका कहना है कि हम आगे DM जिला में भी आवेदन देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये बनता है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि इस सूबे की सरकार में जो भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी पदाधिकारी है, उसको इतना छूट मिला हुआ है कि वो एप्लीकेशन देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई के कगार पे अगर कागज जाता भी है तो उसको क्या है LD यानी कि लेन देन करके मामले को दबा दिया जाता है। और इस सूबे की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में अब तक भ्रष्टाचार 7वें आसमान पे है, क्योंकि इसके जो सरकारी मुलाजिम है, चाहे पुलिस हो, चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी हो, चाहे मास्टर हो, यहाँ तक के सरकारी मुलाजिम जो भी हो, ये सारे के सारे निकम्मे हैं और सारे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ये सब। और कोई आवेदन भी देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अगर सूबे की सरकार ईमानदार होती तो उस पर इमीडिएटली कार्रवाई करती तो इन लोगों को दिल में डर होता, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण LD करके मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। नतीजा ये करप्शन बढ़ने में, जो करप्शन जो 7वें आसमान से 10वें स्थान पर जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर MB चुनाव खत्म हो चुका है और उसका जो फंडिंग का पैसा निकाल चुका है, MB बनाने के लिए जो पूर्व जो वार्ड सदस्य वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब क्या है, उसको 1-2 लाख रुपए रिश्वत देगा उसको जेई को, जो उसका MB बनाता है। कौन बनाता है MB? उसका जेई बनाता है जी, जई रहमतुल्लाह साहब है। जई जो है उसको 1-2 लाख रुपया लेगा, MB बना देगा। चुनाव खत्म हो चुका है, नए कैंडिडेट चुन कर आए हैं। अब क्या होगा कि पिछला जो प्रत्याशी है वो चुनाव खत्म हो चुका है, सीजन खत्म है, सीजन खत्म होने के बाद भी वो पैसा कमा रहा है। देखिए ये सूबे की सरकार का ये नमूना है। सूबे की सरकार जब तक शिकंजा नहीं कसेगी अपने सरकारी मुलाजिम पे, जब तक करप्शन रुकने वाला नहीं है। और ऐसा हजारों पंचायत है जहां पे लोग वंचित है, लोगों को आने जाने में इतना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि लोग मजबूर है। जनता क्या है, अपना मत देती है, लेकिन उसके मत का जो रिजल्ट है, नतीजा गलत आता है, तो लोग परेशान होकर के और मीडिया का सहारा लेते हैं। अब दोस्तों, आप मेरा चैनल अगर देख रहे हैं तो आप जो है अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके पंचायत में, चाहे किसी भी पंचायत में अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से डिटेल दीजिए। हम वहाँ का लाइव दिखाएंगे और आपकी समस्या से रूबरू होकर और सरकार के जो पदाधिकारी को, सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बयान किया है, तो इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, क्योंकि CM, जिस राज्य का CM अगर ईमानदार होता है तो 24 घंटा में सब सस्पेंड हो, अगर सब पे अगर कानूनी कार्रवाई हो, सस्पेंडेड अगर ऑर्डर अगर निकाल दे तो एक भी पदाधिकारी, कहावत है ना कि अगर सरकार चाहे तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं यहाँ से गांव देहात से जो पैसा इकट्ठा होकर CM की कुर्सी तक पटना जाता है पैसा, इसका पूरा प्रमाणित होता है, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं होता है। अब इन्होंने आवेदन तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर कार्रवाई होगा। अब न्यूज़ के माध्यम से दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने हर फ्रेंड, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मेहमान जो भी है, सबके ग्रुप में इसको शेयर करिए। इसको ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि जो भी सरकारी मुलाजिम देखे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक सरकारी मुलाजिम को हम लोगों ने पकड़ा था, तो उस पर भी बहुत सारी बात हुई थी, तो DM साहब संज्ञान लेकर उस पर कानून कार्रवाई का आदेश तो दिया था। लेकिन जब ज्यादा मामला हाईलाइट होता है तब उस पर कार्रवाई होता है। अगर छोटा मोटा मामला होता है तो उसको LD करके, यानी कि लेन देन करके मामलों को दबा दिया जाता है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे आप देख रहे हैं फेसबुक पे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर अपने ग्रुप में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।